जो लोग देहाती मैटर से समझते हैं, ध्यान जाएगा, जिसके पद में व्यक्त करने के लिए कहेगा, सबसे पहले हम लोग को उसी को लिखना है। तो कोट ए में व्यक्त करना है, कोट ए। तो कोट ए में जब इसको व्यक्त करने के लिए कहा है तो आप याद करिए कि कोट बराबर सूत्र को चुन। मेनली हम लोग को इतना ही सूत्र को देखना है और इतने ही सूत्र के याद करने के लिए लोग जैसे हुआ बना के रख दिया है। उसी प्रकार से हम सेक थीटा को रोकेंगे तो बराबर 1 होता है, तो इसको बराबर कोने भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। कोई सूत्र याद करने की जरूरी नहीं है, बस रूल समझिए और कॉन्सेप्ट खत्म, पूरा जैसे कि मैथ। जय हिंद दोस्तों, और आप सबों का स्वागत है। फिर से हम लोग आए हैं जैसे कि त्रिकोणमिति क्लास 10th। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 8.4, एक्सरसाइज 8.4, जिसमें हम लोग को पढ़ना है जैसे कि त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण, जिसमें हम लोग को पढ़ना है जैसे कि ज्योमेट्री चैप्टर 8.4 में सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इसमें जैसे कि बहुत ही जैसे कि कहा जाता है बिहार बोर्ड पे या किसी भी एनसीईआरटी के एग्जाम से जो बिहार बोर्ड में होता है बुक के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे इसका रोल रहता है। आइए हम लोग जैसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, पहले बोर्ड को क्लियर करते हैं। और आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने ब्लैक बोर्ड पर जैसे कि लिख दिया है, और जो भी हम लोग जैसे सूत्र के बारे में जो अभी चर्चा किए थे वही सूत्र के नीचे उड़ जाएगा। पहले हम लोग बात किए थे जैसे कि होता क्या है साइन थीटा, उसके बाद बताया था जैसे कि कॉस थीटा, उसके बाद हम लोग बात किए थे जैसे कि टेन थीटा। ठीक है, टेन के उल्टा होता है जैसे कि कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद होता है जैसे कि सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद होता था जैसे कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। चर्चा किए थे लाल काका के अकॉर्डिंग। ठीक है, लाल काका, लाल काका में पहले जो इधर से चलने के लिए हम लोग चर्चा किए थे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब, लंब बटे कर्ण, कौस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन को जो रहा था तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और आपको बताया था कि टेन के उल्टा जो कि कोट होता है, आप इधर से चलिएगा तो काम बन जाएगा, आधार बटे कर्ण कर देना है एक उल्टा। तो आधार, आधार बटे सॉरी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक कोस को उल्टा, कर्ण बटे आधार है तो इसको उल्टा कर देंगे, इधर से चलेंगे तो कुछ हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कौशिक होता है साइन को उल्टा होता है जैसे कि लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब करते हैं, कर्ण बटे लंब। ये मैंने हमारे आपको लिख के दिखा दिया। और जो अभी जैसे कि इसके अंतर्गत जैसे कि इसके बाद जो हम लोग अभी सूत्र जो हम लोग चर्चा किए स्क्वायर वाला सर्वसमीकरण का सूत्र जो हम लोग निकाले, वो जैसे कि 3 से हम लोग बताए थे कि 3 से 15 सूत्र बन जाएगा, और उससे 15 बनाने के लिए बताए थे। तो वो सूत्र को अभी फिलहाल हम रोक देते हैं, उस सूत्र का भी ये बनेगा। लेकिन हम आइए हम लोग क्वेश्चन को जैसे कि चलते हैं बड़ी जैसे कि खांटी देहाती मेथड के अनुसार। यूट्यूब पर पहली बार आप ये क्लास को देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। ऐसा जो क्वेश्चन रहेगा 90% सब में जैसे कि एक ही चीज रहेगा, या तो जैसे कि ए की बात किया तो सभी में ए की बात करेगा, या तो सी की बात करेगा तो सभी में सी की बात करेगा, नहीं तो थीटा की बात करेगा तो सभी में थीटा की बात करेगा। इसको लोग देहाती मैटर से समझते हैं। ध्यान जाएगा, जिसके पद में व्यक्त करने के लिए कहेगा सबसे पहले हम लोग को उसी को लिखना है। तो कोट ए में व्यक्त करना है, कोट ए। तो कोट ए में जब इसको व्यक्त करने के लिए कहा है तो आप याद करिए कि कोट बराबर सूत्र कुछ होता था। कोट बराबर सूत्र यहाँ देखिए हमने लिखा है आधार बटे लंब। आइए लंब बिना सूत्र के, आधार बटे लंब, यहां से भी हम लोग सूत्र बनाना सीख जाएंगे। मेन प्राइम फोकस है सूत्र पर। कॉट के पद में व्यक्त करना, तो कॉट ए बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है जैसे कि आधार बटे लंब। अब आप समझिएगा फिगर तो आप लोग बनाए हैं शुरू से जैसे पढ़ते आए हैं। फिगर जैसे कि समकोण त्रिभुज है, मान लिया कि ए के बात किया थी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए के अकॉर्डिंग चला था। 8.1 में चर्चा किया इसका। ए के अकॉर्डिंग चलेगा तो ए कोण के सामने चलेगा तो क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलना है, लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, समकोण के सामने वाला हम लोग को जैसे कि कर्ण बोलना था, इंग्लिश में हम लोग एच बोलते थे इसको।
और जो बच गया उसको हम लोग को आधार बोलना था, आधार, इंग्लिश में इसको बेस बोलते थे। आइए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें वो आपको देहाती मेथड करना है। ये आधार है, कुछ नहीं है तो कोट के नीचे 1 होगा, हुआ कि नहीं होगा? तो ये आधार के कोट मान लेना, यानी कि इसके ऊपरे वाला मान लेना, नीचे के नीचे वाला मान लेना। हम लोग कह सकते हैं कि आधार बराबर कुछ हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, कोट ऊपरे से ऊपरे वाला में गुना कर रहा है, किया जा रहा है। लंब के नीचे लंब है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? लंब बराबर 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ नहीं किया। कोट बराबर होता था जैसे कि आधार बटे लंब, पूछो कोट के नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, हम इसकी बराबरी कर रहे हैं। आधार बराबर कोट, लंब बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1, आधार बराबर कोट, लंब बराबर, इसी के अनुसार। अब ध्यान से देखेंगे तो आधार दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है, तो कर्ण तो नहीं दिया है ना, कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण के हम लोग जैसे कि सूत्र पढ़े थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर कुछ होता था, कर्ण के स्क्वायर बराबर सूत्र कुछ होता था। कर्ण स्क्वायर हटा ही देते, स्क्वायर रहने देते हैं, जैसे आपको बुझाते हैं समझिए। कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हम लोग सूत्र पढ़े थे? तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना है इसमें? लंब देखिए एक बार लिखिए देते हैं, लंब के स्क्वायर प्लस होता था आधार के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण तो 10 के 10 रहेगा। कर्ण तो करने क्या कि हम लोग को मालूम करना है, इसमें क्या कि कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण तो मालूम करेंगे। तो कर्ण के स्क्वायर, लंब है 1 तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार की जगह पर तो कोट है, अब कोट के स्क्वायर करेंगे तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको तो बताइए किए थे कि कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, बताइए। तो कर्ण बराबर आ रहा है। अब स्क्वायर हटाएंगे कर्ण को, तो कर्ण को जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए कर्ण का भी मान आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, लंब के मान, ध्यान जाए, लंब के मान हो गया है 1 इस निकालने के अनुसार, आधार के मान हो गया है कॉट ए, ठीक है। और कर्ण के मान मालूम चल गया है जैसे कि रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, क्लियर है, मालूम चल गया। अब ये जो हम लोग को मालूम चला, इसके अनुसार बैठा देंगे। जैसे ध्यान से समझिएगा, हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं, यहीं पे बताइए बैठाते हैं। साइन ए बराबर, तो साइन बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, कुछ ही होता है, लंब बटे लंब, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 8.1 में बताया था लंब बटे कर्ण होता है। अब एक आंसर बता दीजिए, लंब कितना है? तो 1 है, और कर्ण कितना है? तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बदल गया, साइन ए को कॉट में बदलना था, बदल गया, बस इतना ही करना है, कोई सूत्र वगैरह की जरूरत नहीं, डायरेक्ट। दूसरा देखेंगे सेक ए बराबर, तो सेक ए को बदलना है, तो सेक बराबर सूत्र देखेंगे यहाँ पर, सेक किसका? कॉस को उल्टा, तो कॉस को होता था आधार बटे कर्ण से उलट देंगे तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है? कर्ण है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटे आधार कितना है? तो आधार जैसे कि कोट ए, बदल गया, ये भी बदल गया क्योंकि हमको कोटे में बदलना है, कोट में व्यक्त करना है, कोट में बदल दिए। तो साइन को भी बदल दिए, सेक को भी बदल दीजिए। और तीसरा जैसे कि tan है, आइए हम लोग कर देते हैं tan को, तो tan a को बना, tan a बराबर क्या होता है? सूत्र हम लोग पढ़े हैं, tan बराबर जैसे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे होता है आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? इसके अनुसार लंब जैसे कि 1 है, आधार कितना है? तो भैया जैसे कि कोट है, बदला, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए, हमने तीनों क्वेश्चन को जैसे कि बना दिया। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों कंप्लीट हो गया, एकदम बिना मत, डायरेक्ट, कोई तरह का भार नहीं है। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या बात किया है इस पे। और आइए दोस्तों, फाइनली जैसे कि 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैक बोर्ड पर हमने जैसे कि लिख दिया है। बोला गया है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में बदले या सेक ए में लिखिए। क्वेश्चन है, लिखिए, हड़बड़ाना नहीं है, जो हमने आपको बताया उसके अनुसार चलिए कि जिसको में बदलना है उसी को पहले उठाएंगे, खींचेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कर रहे हैं सेक ए बराबर, अब सेक किसका उल्टा होता था? साइन का उल्टा होता है, बोलिए यस या नो। कॉस को उल्टा होता है, यस या नो। tan को उल्टा होता है, यस या नो। कॉस को उल्टा होता है ऐसे। तो सेक बराबर हम लोग बोले थे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार।
अब हमने आपको बताया था कि सेक के नीचे कुछ नहीं है तो एक मानिए, तो कर्ण बराबर कुछ हो जाएगा तो सेक हो जाएगा, या यही समझ लेना हम लोग को। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, सेक ए, ठीक है। आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 1, कर्ण बराबर 1, आधार बराबर, ध्यान दीजिएगा, आधार बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1 माने। अब थोड़ा सा फिगर पर हम लोग चलेंगे तो और आसान हो जाएगा, फिगर से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिगर से चलेंगे, ए बी सी, इसके सामने वाला कौन को हम लोग बोलते हैं, कर्ण, मालूम है आपको। एंगल से इस चल रहा है, ए से तो ये वाला हो जाएगा क्या चीज, लंब, ए के जिक्र किया गया यहाँ देखिए, और ये वाला कुछ हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। अब ध्यान से देखो, कर्ण दिया गया है, कर्ण कितना दिया है भैया, कर्ण दिया है जैसे कि सेक है, मालूम ठीक नहीं मालूम के यहाँ से। आधार कितना है, आधार जैसे कि 1 है, मालूम हो गया हम लोग को कि आधार 1 है। लंब ज्ञात करना है अभी, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कुछ होता है, लंब करना है, लंब। तो लंब के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। इस सूत्र हम लोग जैसे कि चर्चा किए हैं, लंब के स्क्वायर, लंब पूछेगा तो बड़का से छोटका को घटा देंगे, आधार पूछेगा तो बड़का से छोटका को घटा देंगे, और कर्ण पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। आइए, लंब के स्क्वायर पूछा है हम लोग को ज्ञात करना, तो लंब तो जैसे के तैसे रहेगा, लंब के स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर बोला है, कर्ण के स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे, कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण पे कितना है, सेक ए है, और सेक ए के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले समझिए लो आप, बढ़िया से समझ लो, सेक ए के स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 1 है तो 1 के स्क्वायर, देखिए यहाँ आधार 1 है। एक का स्टेप और बढ़ाएंगे तो लंब के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सेक के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एंगल, यानी कि ए -1 हो जाएगा। लंब को स्क्वायर को हटाएंगे, बार बार करने के स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर को रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ेगा तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 आ गया। लंब बराबर भी आ गया, लंब बराबर भी हम लोग का मान आ गया, कुछ ही आ गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 आया। फाइनली हम लोग को तीनों का मान आ गया। अब बस कुछ नहीं करना था, बोले थे कि इतना काम करने के बाद डायरेक्ट आप लोग को काम करना है। ध्यान से हम लोग समझ लीजिएगा, सेक की बात बोला है तो सेक को तो छोड़ देंगे, 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो सेक के बात किया है तो 5 गुण और देखना है, देख लेते हैं 5 गुण। पहला हम लोग को देखना है जैसे कि साइन ए, चर्चा में लेंगे अभी थोड़ा। दूसरा हम लोग करते हैं साइन के बाद जैसे कि कॉस ए, देख लेते हैं। कॉस के बाद आपको हम लोग करते हैं जैसे कि कॉस के बाद होता है इधर टेन ए, टेन के बाद इधर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, होता है जैसे कि कोट ए, तो लिख लेते हैं। अब कोट के बाद होता है सेक को छोड़ देते हैं क्योंकि सेक में तो बदलना ही है। उसके बाद जैसे कि होगा यहाँ पे जैसे कि लिख देते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि पंचवाद बोलेंगे, इसको हम लोग को करना है जैसे कि कोसेक थीटा। अब डायरेक्ट हम लोग सूत्र पर बैठाने की कोशिश करते हैं, हलवा बन जाएगा क्योंकि मुझे साइन ए लंब बटे कर्ण, साइन यानी साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है तो रूट अंडर कितना है सेक स्क्वायर ए -1 बटे कर्ण कितना है तो सेक ए। समझ में आया, बन गया, बदल गया, सेक के रूप में व्यक्त हो गया, सेक के रूप में व्यक्त करना है दोनों तरफ से। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार तो एक है, कर्ण कितना है, कर्ण तो जैसे कि सेक है, सेक ए है, बदल गया। टेन ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार इसमें तो 1 है और लंब कितना हो जाएगा तो लंब जैसे कि रूट अंडर सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर ए -1 है। कोट की बात बोला है तो कोट देखेंगे, कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, कुछ नहीं करना है, कोट होता है आधार बटे लंब, टेन को उल्टा तो टेन को उल्टा पलट दीजिए तो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बटे 1। एकदम आसान है, एकदम आसान। अरे कोट बराबर कुछ होता है लंब, आधार बटे लंब, आधार तो 1 हो जाएगा, लंब तो यही हो जाएगा। अब कौशिक पूछा है यहाँ पे, तो कौशिक होता है जैसे कि साइन के उल्टा, तो साइन का मान हम यहाँ जान गए हैं कि आ गया है, बस इसी को उलट देंगे तो हो जाएगा सेक ए बटे रूट अंडर, इसको पलट रहे हैं तो नीचे ऊपर जा रहा है, अब बटे हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए -1।
बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब कंप्लीट हो गया और इसको हम आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन दे देते हैं, वो आप लोग को बना के ले आइएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि लिखना चाहते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि लिख देते हैं जो आप लोग को जैसे कि SW के रूप में जैसे कि बना के ले आना है। ठीक है, SW के रूप में आप लोग को जैसे कि बना के ले आना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सी कॉस सी टेन सी को कोसेक के पदों में व्यक्त करें। कोसेक सी के पदों में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर वाला पहला साइन सी कॉस सी टेन सी को कोसेक सी के पदों में व्यक्त करना है। दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन जैसे समझ लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन जैसे कि ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए के पदों में व्यक्त करें। साइन ए के पदों में व्यक्त करना, लिख के करते रहो, लिख के करते रहिए, ध्यान दीजिएगा, कौन ए के सभी त्रिकोणमितियों को साइन ए के पदों में व्यक्त करे, एकदम करना है। हम तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को टेन सी के पदों में व्यक्त करें। टेन सी पूरा सब इसी, टेन सी कॉट सी सेक सी साइन सी कुछ में व्यक्त करते रहिए, एकदम आसान है, प्रैक्टिस करके जाए, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन आधारित क्वेश्चन पूछता है, इसलिए प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। एनसीईआरटी के ही बुक से जो बोर्ड का एग्जाम लेता है, 100% पूरा गारंटी है। ठीक है, अब देखते हैं एसएफ में भी, एसएफ के भी बुक होता है, उसमें भी जैसे देखते हैं कि एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन को एसएफ में लिख देता है कि एनसीईआरटी है, राउंड अप मारा वहाँ पे रहता है। तो हम लोग को उधर नहीं जाना, मतलब हम लोग जैसे क्वेश्चन 2 तक पूरा कंप्लीट कर लिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन 2 तक एकदम कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, करना उसमें क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग फाइनली जैसे कि बोर्ड को जैसे कि क्लीन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। और फाइनली दोस्तों 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में था जैसे कि मान निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था जैसे कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस जैसे कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस जैसे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये देखिए क्वेश्चन जैसे कि आप पढ़े हैं 8.3 में, जो आप लोग को हम लोग सूत्र बनाए थे, जो हम लोग जैसे कि न्यून कोण वाला, न्यून त्रिभुज वाला जैसे कि हम लोग जो चर्चा किए थे, उसी में जैसे कि थोड़ा सा बनाए थे हम लोग। ध्यान से पहले तो देखिएगा जैसे कि 63 और 27 क्या जोड़ेंगे, साइन साइन है तो जोड़ने के बाद का 90 आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद जैसे कि 90 हो जा रहा है। और cos 17 और cos 73 को यदि हम जैसे कि इसको जोड़ेंगे तो ये भी जैसे कि 90 हो जा रहा है। ध्यान से देखेंगे 90 हो जा रहा है। तो याद कीजिए हम लोग जैसे कि 90 वाला दूसरे लोग सूत्र चले थे, याद रहे आप लोग, हम लोग बोले थे कि साइन जैसे कि थीटा बराबर जैसे कि 90 माइनस जैसे कि थीटा, यानी ए हम लोग चल रहे थे, तो हम ए के बात कर रहे थे। ठीक है, तो बराबर हो रहा था जैसे कि cos ए या cos थीटा, और cos बराबर हम लोग जैसे कि चल रहे थे, तो cos जैसे कि 90 माइनस जैसे कि ए की बात कर रहे थे, तो बराबर हो रहा था जैसे कि साइन ए, याद है, ये दोनों एक दूसरे के काम चल रहा था, साइन कॉस और टेन कोट चलेगा, टेन 90 माइनस जैसे कि ए यानी टेन ए बराबर, तो हो रहा था जैसे कि कॉट ए, याद करिएगा। ठीक है, और कॉट ए बराबर हो रहा था 90 माइनस ए बराबर जैसे कि टेन ए, याद है, भूल गए, याद रहना चाहिए। और आगे देखेंगे साथ लोग नहीं रहा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, ये दोनों एक के चल रहा है। बाद कोट के बाद होता था सेक, तो सेक जैसे कि ए बराबर जैसे कि 90 माइनस जैसे कि ए बराबर हो रहा था जैसे कि कोसेक और कोसेक पर हम चल रहे थे, कोसेक पर जैसे कि चल रहे थे, तो कोसेक जैसे कि ए बराबर कोसेक ए हो रहा था वो 90 माइनस जैसे कि ए बराबर हो रहा था जैसे कि सेक। देखिए दोनों ग्राफ चल रहा था, याद है ये वाला सूत्र, बस कुछ नहीं करना है, यही वाला काम कर लेना है। दोनों को हम लोग को कोई एक को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सूत्र जानते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा सूत्र क्या जानते हैं कि साइन प्लस साइन, अगर यदि थीटा बराबर है, ध्यान दीजिएगा साइन प्लस कोस बराबर 1 होता है, सूत्र हम लोग पढ़े हैं, साइन प्लस, देखिए सूत्र आ जाएगा सूत्र, देखिए हल करते हैं हम, कुछ नहीं करते हैं, हल करते हैं। हल पहला जैसे कि साइन 63 डिग्री और जैसे कि साइन 27 डिग्री, किसी को बदल देते हैं, पहले हम लोग बदलते हैं, तो साइन
इंटू साइन पर हम सूत्र लगा रहे हैं इस पे साइन पे, तो 90 माइनस ए कर रहे हैं, तो 90 और माइनस ए एंगल, तो बताइए कि 63 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 27 जोड़ेंगे सर, कितना जोड़ेंगे 27, इस 63 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, ये 63 में कितना जोड़ेंगे, नहीं तो 90 में से जैसे कि 63 को घटा देंगे तो 27 की जरूरी हो रहा है यहाँ पे समझिए, तो 90 में कितना जोड़ेंगे 63 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, नहीं तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आएगा, तो 27 घटाएंगे, ठीक है, तो इतना तो लिख देंगे, ठीक है। साइन ए पर हम लोग चल रहे हैं, साइन पर चल रहे हैं, साइन ए पर चल रहे हैं, साइन ए लिखना तो लिखिए, है ना, प्लस दे दीजिए इधर, जैसे कि कुछ है साइन 27 है, साइन 27 है। ऐसा काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दोनों तरफ साइन और साइन का मान बराबर लाना है, तो बराबर लाने के लिए मान तो परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ऐसा देखिए हम लोग बराबर कैसे लानते हैं, साइन कॉस में हम लोग बदलना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा देखिए cos 17 और cos 73, कोई दोनों में से कोई को बदल दीजिए हम इन्हें वाला को बदलने की कोशिश करते हैं, तो COS cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इस cos को हम लोग बदलना चाहते हैं, तो cos स्क्वायर है, हाँ एक में स्क्वायर होना चाहिए, सब में स्क्वायर होगा, तो छूट गया का स्क्वायर, हाँ नहीं ऊपरी वाला में सब में स्क्वायर था, ऊपरी वाला में सब में स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर था। 90 माइनस 27 है ना, तो बताएं आपको कि 90 में से 27 को घटाएंगे तो कितना होगा, 27 था, सॉरी 73 है, तो हमारी कॉस यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक है, कॉस 73 है, कॉस 73, तो 90 माइनस 73, तो ध्यान दीजिएगा 73 में, यानी कि 90 में से 73 घटाएंगे, 90 में से 73 घटाएंगे तो कितना होगा, नहीं तो 73 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो सर जैसे कि 17 होगा, 17 डिग्री, बताइए आया। एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस ए बराबर कुछ होता है, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस होता है, कॉस और ए के जगह पर ये मनवा होगा, तो कितना हो जाएगा सर, तो 27 प्लस जैसे कि साइन हो जाएगा 27 बटे कॉस, यहाँ पर ही देखेंगे कॉस स्क्वायर है, इस सब में स्क्वायर है, ये आप ध्यान करिएगा, स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है, ठीक स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर है, और यहाँ जैसे कि कॉस स्क्वायर, जैसे कि कॉस वही कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, कॉस 90 माइनस ए बराबर कुछ होता है तो साइन होता है, ठीक है, तो प्लस होता है साइन स्क्वायर कितना घट हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, यहीं से ये सूत्र बनता है, सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र है, सूत्र कुछ भैया, सूत्र यहीं पर बनता है कि cos स्क्वायर थीटा और प्लस जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 1 होता है, ये हम नहीं कर रहे हैं, सूत्र कहता है, क्योंकि ध्यान देगा थीटा के मान बराबर है और साइन और cos, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर होता है 1, और साइन cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर भी होगा 1, समझ में आ रहा है, 1 से 1 खत्म आया 1 से 1 खत्म आया 1। चर्चा में ले लेगा इसको कि कैसे आया, ले ले वाला चर्चा में, आइए ले लेते हैं चर्चा में, देखिए हम आपको लेके दिखा देते हैं, तुरंत इस पे हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, हटाइए मत, दिल्ली दूर नहीं, यहीं पर होगा, यहीं पर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आइए हम लोग बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, पहला आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या कहता है, कुछ नहीं कहा है, दूसरा ध्यान से देखेंगे, साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री और cos 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, बस कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिए हम लोग, यही सूत्र पर चलेगा, साइन 25 इंटू जैसे कि cos 65 प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों को ध्यान से समझेंगे, ये 25 और ये 65 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, क्लियर है, यानी कि पूरा कोण पर जाएगा, और ये जैसे कि 25 और ये जैसे कि 65 को भी जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। करने के बाद हम लोग को इस सूत्र पर चलना, उस सूत्र पर चलने के बाद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आप कौन सा फॉर्मूला लेके जाना है, इसी फॉर्मूला को चलना है। ध्यान से देखिए हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं, साइन 25, ठीक है, साइन 25 जैसे कहता सर इसको कॉस को बदलते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉस को जैसे कि लिखते क्या चाहिए, ठीक है, तो कॉस को क्या लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए कॉस को हम लोग लिखेंगे जैसे कि कॉस इसके अनुसार 90 माइनस ए, तो ए के जगह पे इसमें 25 की बात देखेंगे तो हम लोग कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस दे दो, कॉस 25 है, कॉस, तो अभी कॉस को बदल रहे हैं,
अब ये साइन को बदल देते हैं, ठीक है। इधर जैसे कि साइन को बदल देते हैं, दोनों तरफ ध्यान दीजिए, एक तरफ अलग अलग बदल जाती है। cos 25 है, cos 25 है, ठीक है। इधर बदल देते हैं हम लोग जैसे कि साइन को, तो क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस कितना जोड़ेंगे, तो 25 जोड़ेंगे। इतना क्लियर है पूरी आसिया में। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे तो साइन बराबर साइन 25 इंटू जैसे कि कॉस, ध्यान दीजिएगा, cos 90 माइनस 25, cos 90 माइनस 25 से बराबर कुछ होगा सर, cos 90 माइनस ए बराबर cos से होता है, cos 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, तो हो जाएगा साइन 25, एक जगह पी वाला होगा, प्लस नहीं प्लस कीजिएगा, और cos 25 है तो cos 25 तो लिखा ही जाएगा, cos 25 तो लिखा ही जाएगा। अब साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए बराबर होता है जैसे कि 25, तो cos ए, cos ए नहीं, एक जगह पैमाना हो जाएगा 25। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन और साइन में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस, और cos और cos में गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा, cos स्क्वायर 25। ध्यान दीजिएगा ये 25 और 25 बराबर है, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा, यही सूत्र हुआ, साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है 1। आंसर हुआ प्रूफ्ड। साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर होता है 1। और इसी तरह से हम लोग जैसे कि 8.4 के क्वेश्चन जैसे कि 3 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।